हमारे विपक्ष के साथियों ने खूब तंज कसे, सीएससी की बातें की कि चीफ सेक्रेटरी साहब को भी या अधिकारियों को बैठना चाहिए। मैं अपनी विधानसभा के गांव का उदाहरण देकर बताऊंगा। सर, इनके 10 सालों के कार्यकाल में 4 पीले राशन कार्ड वहां बने और उन साथियों का यह कहना था कि वो 4 पीले राशन कार्ड बनवाने के लिए हमें कितने चक्कर लगाने पड़े और आज रिकॉर्ड उसी गांव के अंदर बिना कोई सिफारिश के, ये ई पोर्टल का कमाल है, 27 पीले राशन कार्ड बने हैं। ये बार बार जो पोर्टल के ऊपर बात उठती है, तकलीफ इस चीज की है कि आज प्रदेश का जो जरूरतमंद वर्ग है इस बात की इतनी सराहना कर रहा है कि किसी के यहां सिफारिश की जरूरत नहीं, किसी के यहां जाना नहीं पड़ता, स्वतः ही जरूरतमंद के घर लाभ आ रहा है। और दूसरी बात, मेरे विपक्ष के साथी अभी कल हुड्डा साहब ने भी, हमारे आदरणीय सम्मानीय नेता हैं, पर्ची और खर्ची की बात के ऊपर इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। पर ये जो बिना पर्ची बिना खर्ची वाली बात हमने कही, इन्हीं की पार्टी के एक नेता जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई खर्ची का तो पता नहीं, पर पर्ची तो हमारे टाइम में खूब चलती थी। ये मैंने नहीं कहा साहब, ये इन्हीं के पार्टी के नेता, उनकी स्वीकारोक्ति पूरी वायरल हुई पूरी हरियाणा भर के अंदर, और उन्होंने कहा भी पर्ची तो हमारे समय खूब चलती थी, खर्ची का तो हमें पता नहीं। तो कम से कम ये कॉन्सेंस अपने दल में बनाए, अपने नेताओं में बनाए। जो इनके लोग बोल रहे हैं हम तो केवल उसी का उदाहरण यहां देने लग रहे हैं। और आज ऐसी व्यवस्था है, चाहे पियोन की नौकरी से लेकर एचसीएस तक की नौकरी है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जाति विशेष में जन्म लिया, मैंने किसी घर विशेष में जन्म लिया, या मैं कोई बहुत बड़े धनाढ्य के घर में पैदा हुआ तो मेरी नौकरी पक्की है। आज केवल नौकरी अगर मिलेगी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर, केवल और केवल मेरिट के आधार के ऊपर मिलेगी, और कोई आधार इस हरियाणा से समाप्त कर दिया गया। और आदरणीय किरण जी बैठी है, इसको व्यक्तिगत ना लें, मैं तो केवल जो इन्होंने सर आज, क्योंकि जो इन्होंने बातें कही, एक जातिगत सर्वे के नाते कल इन्होंने कहा कि बिहार के अंदर, सवाल लगाया कि जो बिहार के अंदर सामाजिक सर्वेक्षण हो रहा है, यहां क्यों नहीं हो रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात भी आई। पहली बात तो हम कहना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर हरियाणा को लेकर नहीं था, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्हीं के दल की बड़ी नेता हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जातिगत व्यवस्था हमारे इस पूरे सिस्टम के लिए सबसे बड़ा ग्रहण है, इससे बुरी चीज हमारे लिए हो नहीं सकती। और ये नहीं मोदी को नहीं, आपकी बड़ी नेता की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने कहा कल आपने सवाल उठाया। और दूसरी बात, इनके जो आज बड़े नेता हैं सर, वो अपनी उस बड़ी महान अपनी दादी नेता को भी भूल के वो कहते हैं कि हम जातिगत सर्वे कराएंगे। अब मैं समझ सकता हूं कि इनकी मजबूरी है हर विधानसभा में इस नाते वक्तव्य देना, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि आप जिनके बारे में बात कर करके, जिनको कहते हैं कि हमने उनसे आदर्श लिए हैं, उन्हीं की बातों की टेप आप सुन लें, पुराने उनके वक्तव्य सुन लें, तो शायद इस प्रकार के वक्तव्य आप देना। और क्योंकि जाति का विषय इसलिए उठ रहा है सर, बाकी कोई भी चीज वोटों के नाते लोगों पे जाने के लिए इनके पास बची नहीं। जाति की बात को अपनी वोटों के कल्याण के लिए ये सारा काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा नारा लोक कल्याण है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मनोहर जी के नेतृत्व में ये लोक कल्याण का नारा हो रहे हूं। नहीं हरी झंडी दे दी है, तो आप आरक्षण जो है बीसी वर्ग को, बीसी बी वर्ग को क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों उनको एक कैटेगरी 1 में और कैटेगरी 2 में उनको क्यों नहीं आप दे रहे हो? ये मैंने कहा था। चलिए, वो आपने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश जो है वो पूरे आपने जो कहा वो रिकॉर्ड हो गया। अब वो जो कह रहे हैं उनका रिकॉर्ड हो गया। अब ये नाम लेके बोलते हैं, नाम लेके जब बोला है तो मुझे इस पर स्पष्टीकरण देना होगा। मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, जो इन्होंने कहा मैंने तो केवल उसका उदाहरण दिया। और सर चलिए, आप बीच में आप अपने समय में बोले और हम अपने समय में बोल रहे हैं जी। और अभी बात सर चल रही थी वायलेशन की, कि भाई इतना वायलेशन कर दिया, जनसंवाद ये वो। मैं कहना चाहता हूं सबसे बड़ी अगर वायलेशन हुई थी,
सर ये सम्मानीय हमारा नेशनल फ्लैग है, क्या कांग्रेस पार्टी बताएगी इनको कोई और रंग नहीं मिला? ये 1947 के अंदर जो इतनी बड़ी वायलेशन हुई, नेशनल फ्लैग से चोरी करके एक पार्टी का ध्वज बनाया गया, इससे बड़े वायलेशन का उदाहरण आज तक आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा। ये बात करते हैं कि वायलेशन हो गई। सर ये जो बत्रा जी ने एम्बलम की बात की, मैं केवल उसका जवाब दे रहा हूं। आदरणीय बत्रा जी ने जो एम्बलम की बात की, बसों के ऊपर एम्बलम लगा दिया, नेशनल एम्बलम की तौहीन हो गई, स्टेट के एम्बलम की तौहीन हो गई। सर जो बात आपने की, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जो ये कह रहे हैं, इनको ये मालूम होना चाहिए कांग्रेस का ये फ्लैग आजादी से पहले का था। नेशनल फ्लैग ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर रंग देख के डिस्कस होके आजादी के बाद बना है नेशनल फ्लैग। तो वो यही नहीं पता नेशनल फ्लैग कब बनाई है, यही नहीं पता इनको। मुझे पता है सर, मैं सर इससे केवल स्वीकारोक्ति ही चाहता था, मुझे पता है सर उस समय नहीं। मैं बता रहा हूं सर, मैं वायलेशन के ऊपर आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय सर सर मैं बता रहा हूं, कोई बात जब कांग्रेस पार्टी का ध्वज इस रंग का, नेशनल फ्लैग को फाइनल करने वाली टीम भी नहीं की थी, आपको तुरंत कांग्रेस की नहीं सर मेरा एक निवेदन है, सर मेरा एक निवेदन है, नेशनल फ्लैग को करने वाली टीम वो सर बाद में मेरा केवल है कि बाद में कांग्रेस को, सर बाद में कांग्रेस को अपना रंग बदलना चाहिए। सर वायलेशन की बात, अध्यक्ष महोदय ऐसे एक्सपेंज कराओ इनको। ये सर वायलेशन की बात है, फैक्ट्स जो फैक्ट्स हैं वो सही रखो, गलत फैक्ट्स को नहीं। सर मैं नेशनल फ्लैग के बारे में बात देखिए, मुझे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो आपने कहा कि नेशनल फ्लैग को ठीक है सर, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, वो गलत है सर। मैं कहना चाह रहा हूं बिल्कुल कि बाद में वो एक्सपेंज कर दिए सर, बाद में वो एक्सपेंज कर सर मेरा निवेदन है, बाद में नेशनल फ्लैग बनने के बाद इनको अपना रंग बदलना चाहिए था। सर मैं वायलेशन की बात कर रहा हूं यार, वो उनके मामला है। और सर जहां तक हमारे मित्र वरुण जी बोल रहे थे कि कर्जा इतना बढ़ गया, डेटा लेके बात कर रहे थे वरुण जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं मेडिकल कॉलेज 10 साल पहले कितने थे, आज मेडिकल कॉलेज कितने बने हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, प्लीज आदरणीय अध्यक्ष जी, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज ऐसा बने, बीच में बोलेंगे तो ये शाम तक नहीं होगा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने। इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है और हमारे हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बन के रहेगा सर, ये गारंटी है। इस गारंटी के ऊपर इन्होंने बात उठाई। 20 किलोमीटर के ऊपर, 20 किलोमीटर के ऊपर, हर 20 किलोमीटर पे हमारी बेटी को शिक्षा मिले, एक कॉलेज हो, इसका सपना इसी सरकार में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में देखा गया। और सर बड़ी बात आती है कि जी पहले डिमांड बेस चीजें खुलती थी, जिसकी सरकार में ज्यादा चलती थी वो अपने हलके में 2-2 कॉलेज भी बनवा लेता था, 3-3 भी, और जिसकी नहीं चलती थी उसके यहां एक भी कॉलेज नहीं होता था। लेकिन 20 किलोमीटर की एक मैपिंग करके हर जो बेटी है प्रदेश की अधिकार मिले। और सर मैं आईटीआई की संख्या, कितनी आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, और स्किल के नाते पहली बार एक ऐसी यूनिवर्सिटी इस प्रदेश के अंदर खोलने का काम किया जिसकी कल्पना आज तक दूसरे राज्यों ने भी नहीं की सर। और दुधौला के अंदर, पलवल के अंदर वो ऐसी एक स्किल की डेवलपमेंट की जो यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और 24 घंटे बिजली सर, पहले नारे लगते थे हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1। हमारे आदरणीय साथी एक फिगर दे रहे थे कि इतना विज्ञापन के ऊपर खर्च हो गया, प्रिंट मीडिया पे इतना हुआ और चैनल्स के ऊपर इतना हुआ, और तब हरियाणा नंबर 1 की जो ऐड होती थी सर, उसके डेटा भी कृपया वो दे देते, बजट के हिसाब से कितने % वहां खर्चा होता था। आज 24 घंटे बिजली के नाते हरियाणा लगभग 5000 गांव से ज्यादा 24 घंटे, 5500 गांव में, जबकि पहले ये संख्या 800 से भी कम थी सर। और हर टेल के ऊपर पानी सर, जिन
आज अपना गोयल साहब जो कह रहे हैं, आपने जो 9 साल की उपलब्धियों की ऐड दी है ना, एक दिन के अंदर 5 करोड़ 5 करोड़ हमने उपलब्धियां की हैं, एक दिन हमने की उपलब्धियां की हैं, सभी ऐड जगह तभी हुई है। हमारे विधायक असीम गोयल ने कांग्रेस पर कार्रवाई के दौरान निशाना साधा है। प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा। विधायक ने कहा, महिलाओं के लिए हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज बनाया गया है। हरियाणा कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस को छोड़ा।